नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं आज की खबर सिर्फ 5 मिनट में। दोस्तों, लखपति दीदी 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 31 जुलाई तक के लिए भजनलाल शर्मा सरकार का लेखानुदान अंतरिम बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश किया। इसमें लोकसभा चुनाव के मेंजर आर्म से लेकर खास तक के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला गया। इसमें महिला, गरीबी, युवा, किसान सहित बुजुर्गों पर फोकस के साथ मोदी की गारंटी एवं भाजपा के संकल्प पत्र की झलक साफ दिखाई दी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, पिछली सरकार की गलत नीतियों से हमें विरासत में बड़ा कर्ज मिला। प्रदेश का कर्ज 5,79,981 करोड़ रुपए है। 2017-2018 में प्रति व्यक्ति कर्ज 36,880 रुपए था, जो 2023 से 2024 में बढ़कर 70,800 करोड़ गया। पिछली सरकार ने 2,24,392 के कर्ज में 93,577 करोड़ का ही पूंजीगत खर्च किया। बजट में चिरंजीवी योजना का नाम बदल गया है, जबकि वसुंधरा सरकार में शुरू हुए पिछले सरकार में बंद की गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना फिर से शुरू की गई। दूसरी बड़ी खबर है, प्रदेश सरकार ने पहले बजट में महंगाई से राहत के नाम पर मंडी टैक्स हटाकर गुड़, चीनी को सस्ता किया। पेट्रोल डीजल जैसे अहम मोर्चों से जुड़ी कई घोषणा नहीं हुई। महंगाई पर नियंत्रण की ठोस रणनीति नहीं आई। जबकि पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच महंगाई के लिहाज से हम देश में लगातार 3 महीने टॉप पर, 2 माह दूसरे व एक बार तीसरे नंबर पर रहे। पिछले साल महंगाई औसतन 6.63% की दर से बढ़ी, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.66% था। आय के लिहाज से हम देश में काफी पीछे हैं। तीसरी बड़ी खबर है, अब चार्ज और पेनाल्टी छुपाकर ब्याज दर में नहीं मिल सकेंगे बैंक। होम, ऑटो और एमएसएमई लोन के लिए अब केएफएस देना भी अनिवार्य होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो टेक को लगातार छठी बार 6.5% पर बरकरार रखा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद गुरुवार को कहा कि वैश्विक अनिश्चितता और खुदरा महंगाई को 4% से नीचे लगाने की जरूरत को देखते हुए दर नहीं बदली गई। यानी हम ऑटो लोन की ईएमआई न घटेगी न बढ़ेगी। हालांकि हम ऑटो जैसी रिटेल और एमएसएमई लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत मिली है। रिजर्व बैंक ने बैंक, एनबीएफसी और डिजिटल लोन ऐप कंपनियों के लिए की फैक्ट स्टेटमेंट केएफएच अनिवार्य कर दिया है। इससे वे कोई चार्ज पेनल्टी नहीं छुपा सकेगी। इसमें उन्हें बताना होगा कि लोन एग्रीमेंट की शर्तें क्या है, सालाना ब्याज दर एपीआर क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, पेनल्टी कितनी ली। यह भी बताना होगा कि रिकवरी और शिकायत समाधान की प्रक्रिया क्या है। आरबीआई ने कहा, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंट चार्ज को भी सालाना ब्याज दरों में शामिल कर लिया गया है। ग्राहक को लोन की सही लागत के बारे में नहीं बताया जाता, इसलिए केएफएच अनिवार्य किया गया है। चौथी बड़ी खबर है कि 70,000 पदों पर भारतीय बुजुर्गों का बस भाड़ा आधा होगा। युवाओं के लिए 70,000 नौकरियां, 20,000 युवा को गाइड हॉस्पिटैलिटी का प्रशिक्षण। लाडली सुरक्षा योजना में सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नई निकेतनों से सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज में आधा किराया ही देना होगा। छूट 30 से बढ़ाकर 50% की गई है। बेरोजगारी काम करने और युवा को निजी क्षेत्र में अवसर देने के लिए राज्य सरकार सभी सौभाग्य मुख्यालय में युवा साथी केंद्र खोलेगी, वही जिलों में रोजगार मेले भी लगाएंगे। सिकल प्रोग्राम के तहत 20,000 युवाओं को, कलाकारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार की योग्य बनाया जाएगा। सरकारी भर्ती की तैयारी नहीं करते या परीक्षा में रह जाते हैं, उनके लिए निजी कंपनियों में अवसर देने का रास्ता तैयार किया जाएगा।